अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अरबिक ग्रामर क्लास में अफ़आल की हम लोग बात कर रहे थे और आज का जो टॉपिक है वो अरबी ग्रामर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक। बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपके एंड से, वो है तवज्जो, आपका कंसंट्रेशन। बहुत ही गौर से आज से जो लेक्चर शुरू हो रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक आपको कुरान में लगभग हर सफ़े पे आपको इसके बारे में चीज़ मिल जाएगी, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसको स्किप करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जब ये टॉपिक हमारे समझ में आ जाएंगे जो आज से इंशाल्लाह शुरू होंगे, तो उसके बाद से हमारे सामने कुरान और हदीस का एक बड़ा ज़ख़ीरा हमारे सामने खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। फ़ेल, अभी तक हम लोगों ने फ़ेल जब पढ़ा तो फ़ेल की तक़सीम करते थे हम किसी लिहाज से मतलब कि हम कोई बुनियाद बना करके कि इस बुनियाद पर हम अफ़ाल को इस तरह से तक़सीम करेंगे। जैसे हमने जब बुनियाद बनाई कि हम ज़माने के एतबार से अफ़ाल को दो हिस्सों में बांटेंगे, उसकी तक़सीम हम दो तरह से करेंगे, एक कहलाएगा फ़ेल माज़ी और एक कहलाएगा फ़ेल मुज़ारे। इसी तरह से हमने जब तक़सीम का एतबार किया कि अब हम तक़सीम करना चाहते हैं अफ़आल की इस एतबार से कि कौन से अफ़आल में हमें मफ़ऊल की हाजत है और कौन से अफ़आल में हमें मफ़ऊल की हाजत नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर अफ़आल को दो पार्ट में फिर डिवाइड किया था, एक था फ़ेल मुतअद्दी और एक था फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम वो अफ़आल थे जिनमें हमें मफ़ऊल की हाजत नहीं थी अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए, और फ़ेल मुतअद्दी वो थे जिनमें हमें मफ़ऊल की हाजत थी बात को मुकम्मल करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने तक़सीम करी फ़ेल को बतौर फ़ाइल के मज़कूर के या आदम मज़कूर के, यानी कि ज़िक्र करने और ना ज़िक्र करने के एतबार से हमने अफ़आल को फिर दो पार्ट में बांटा था, एक था फ़ेल मारूफ़ और एक था फ़ेल मजहूल। तो इस तरह से हम लोगों ने अफ़आल की तक़सीम करी है तीन एतबार से, तीन एतबार के मुताबिक हम लोगों ने अफ़आल की तक़सीम करी। आज हम लोग चौथे एतबार से देखेंगे। तो आज हम लोग जो अफ़आल की तक़सीम करने जा रहे हैं वो एतबार हुरूफ़ माद्दा के, कि यानी कि जो अफ़आल जिन मादों से, जिन रूट लेटर से बना है, तो उन रूट लेटर्स के हिसाब से हम अफ़आल की तक़सीम करेंगे। और ये भी तक़सीम दो तरह की है, जैसे अभी तक पिछले तीन केसेस में भी दो तरह की तक़सीम निकल के आई, ये भी दो तरह की तक़सीम है। तो अब तक़सीम समझ लीजिए किस एतबार से हो रही है। अब हम अफ़आल को बाँट रहे हैं किस हिसाब से कि हुरूफ़ माद्दा में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ़ के एतबार से अब हम अफ़आल को तक़सीम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस एतबार से भी अफ़आल दो पार्ट में हमको मिलेंगे, एक है सही अफ़आल या सही फ़ेल और एक मिलेगा हमें गैर सही अफ़आल। सही अफ़आल ही लिख ले, जमा का सीगा ज़्यादा मुनासिब। सही अफ़आल और गैर सही अफ़आल, ये तक़सीम किस एतबार से हो रही है, फिर से इसको समझते चले कि हुरूफ़ माद्दा में इस्तेमाल होने या फिर हुरूफ़ माद्दा के एतबार से, कि हम हुरूफ़ माद्दा में कौन से लेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, उनके एतबार से हमने दो तरह की तक़सीम करी। एक है सही अफ़आल हमारे और एक है गैर सही अफ़आल। अभी तक हम लोग जो भी फ़ेल पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी हुरूफ़ माद्दा आ रहे थे, तो हम लोग अभी तक, मेरी कोशिश थी कि आपने 99.99% तक सही अफ़आल ही की स्टडी करी। हो सकता हो एक आध जगह पर कहीं पर गैर सही अफ़आल हमने इस्तेमाल कर लिया हो और आपको क्योंकि मालूम नहीं था तो आपको पता भी नहीं चला होगा। तो अब इंशाल्लाह आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हाँ, ये सही अफ़आल की कैटेगरी में आ रहा है, ये गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आ रहा है। तो चलते हैं कि होता क्या चीज़ है, क्या सही अफ़आल है और क्या गैर सही अफ़आल है। तो हम गैर सही अफ़आल के बारे में आपको बता देते हैं। जो बच जाएगा वो ऑटोमेटिकली सही अफ़आल में चला जाएगा। तो गैर सही अफ़आल में अगर किसी भी हुरूफ़ माद्दा का हर्फ हमज़ा है, फिर से इसको रिपीट कर ले, गैर सही अफ़आल हम किसको कहेंगे, अगर किसी भी
इसकी भी फिर फर्दर तकसीम होगी, तो उसको भी हम, पहली चीज़ हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी अफ़आल के मादे में हमज़ा मौजूद हो, हमज़ा मौजूद हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में चला जाएगा। फिर आगे इसकी मज़ीद तकसीम होगी, या चलिए आपको मिसाल देते हुए चलते हैं तो बात मेरे ख़्याल से ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे मेरे पास मादा है, अच्छा हमज़ा और अलिफ़ में फ़र्क आपको अच्छी तरह से पता होगा, लेक्चर नंबर 1 में ही ये बात हो गई थी कि अलिफ़ हमेशा खाली होता है। खाली किस चीज़ से? हरकत से, ज़ेर ज़बर पेश या जज़्म या अलामत सुकून कह ले कि उस पर नहीं होती। अगर ज़ेर ज़बर पेश या अलामत सुकून या जज़्म आ गया तो फिर वो अलिफ़ नहीं रह जाता, वो हमज़ा बन जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी अफ़आल के मादे में हमज़ा मौजूद है तो वो गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे हमारे पास मादा अगर हम ले लें हमज़ा या मीम और रॉ, अब ये इसका मादा देखा हमज़ा मीम रॉ, हमज़ा जैसे ही हमने देखा फ़ौरन डिक्लेयर कर दिया किधर जाएगा, ये गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं सीन हमज़ा लाम, सीम हमज़ा लाम, जब हमने मादा देखा तो अब हमने इसको किधर डाल दिया? गैर सही अफ़आल में। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर हमज़ा मौजूद है। इसी तरह से हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, काफ रॉ और हमज़ा, तो ये भी किस कैटेगरी में फॉल करेगा? ये भी गैर सही अफ़आल में। रीज़न क्या है? क्योंकि हमज़ा इसके हरूफ़ मादा में मौजूद है। मेरे ख़्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा अफ़आल या ऐसे अफ़आल जिनके मादे में अगर हमज़ा मौजूद है तो वो किधर चले जाते हैं? गैर सही अफ़आल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है ना। अब इनका फिर एक नाम होता है, इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बताते भी चलते हैं कि ऐसे अफ़आल जिनके मादे में हमज़ा पाया जाए उनका नाम होता है महमूज़। क्या नाम है? महमूज़। जिसमें हमज़ा पाया जाए वो क्या है? महमूज़। क्लियर है ये चीज़ कि अगर किसी भी अफ़आल के मादे में हमज़ा मौजूद होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये महमूज़ है, उसका नाम है एक महमूज़। आगे चलते हैं, फिर दूसरा कौन सा बनेगा कि अगर किसी भी हरूफ़े मादा में लेटर्स रिपीट हो जाएं, लेटर्स रिपीट हो जाए, या ये कह ले कि अगर किसी भी हरूफ़े मादा के आइन और लाम कलिमे सेम हो जाएं। आपको पता था, आपने सुलासी मुजर्रद पढ़ रखा है अभी, तो सुलासी में आपने देखा था फ़ा कलिमा होता है, आइन कलिमा होता है और लाम कलिमा होता है। तो अगर किसी भी अफ़आल के मादे में आइन कलमा और लाम कलमा अगर सेम हो जाए तो वो भी चला जाएगा गैर सही अफ़आल में। जैसे उसकी मिसाल, या यूँ कह लें कि हुरूफ की तकरार हो जाए। ठीक है ना। आसान लैंग्वेज में हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हुरूफ की तकरार हो जाए, हुरूफ की तकरार, रिपीटेशन हो जाए। जैसे कि अगर हम दें एक मादा आपको, मीम दाल दाल, अब इसमें क्या हो रहा है? ये दाल रिपीट हो रहा है, आइन कलमे की जगह भी दाल आया और लाम कलमे की जगह भी दाल आया, तो अब हम इसको कहेंगे ये गैर सही अफ़आल। इसका भी एक नाम है, इसका नाम है मुज़ाअफ़। इसका नाम क्या है? मुज़ाअफ़। अब एक तो मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह आपने पढ़ रखा है, उसमें ये आइन नहीं था, वो मुज़ाफ़ था। ये क्या चीज़ है? मुज़ाअफ़। क्लियर है ये चीज़? किसको हम मुज़ाफ़ कह रहे हैं? ऐसा अफ़आल जिसके अंदर किसी भी उसके हरूफ़ मादा में हर्फ की तकरार हो जाए, आइन और लाम कलिमा एक मिल जाए, एक जैसा मिल जाए। दूसरी मिसाल इसकी दे लेते हैं। अगर हमारे पास है फ़ा रॉ रॉ, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं रॉ कलिमा जो है, जो रॉ हरूफ है वो सेम आ जा रहा है, आइन कलमे की जगह भी आ रहा है, लाम कलमे की जगह भी आ रहा है, यानी कि तकरार हो रही है। तो अब हम इसको भी क्या कहेंगे कि ये भी गैर सही अफ़आल है, और गैर सही अफ़आल में इसका नाम क्या हो गया? मुज़ाअफ़। बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं है?
फिर से इन दोनों को रिपीट करते चले। हम बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अगर आप आसान से समझ में आ जाने वाला टॉपिक, क्योंकि इसके कवायद बहुत प्यारे, अगर आपने बगौर सुना तो बहुत आसानी से ये आपके समझ में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर किसी भी अफ़आल के मादे में हमज़ा मौजूद होगा तो वो गैर सही अफ़आल की कैटेगरी में चला जाएगा और उस गैर सही अफ़आल का नाम होगा महमूस। अगर किसी भी अफ़आल के मादे में कोई लेटर, कोई हरूफ रिपीट कर जाएंगे, तकरार हो जाएगी उनकी, आइन कलमा लाम कलमा सेम हो जाएगा, तो उसका नाम होगा मुज़ाअफ़। तीसरे पर आते हैं, अगर हुरूफ़े मादा में इसमें हुरूफ़े इल्लत आ जाए, लिख देते हैं फिर समझाते हैं इंशाअल्लाह। अगर अफ़आल के मादे में हुरूफ़े इल्लत मौजूद हो या आ जाए, मौजूद हो, तो वो भी हमारा गैर सही अफ़आल है और इसका भी एक नाम है, इसका नाम है मुअतल। क्या नाम है? मुअतल। ठीक है ना। तो ये 3 तरह की तकसीम हो गई। इसके अलावा जो भी अफ़आल मिलेंगे वो सब सही अफ़आल होंगे। गैर सही अफ़आल में क्या है कि अगर किसी भी हुरूफ़े मादा में हमज़ा मिल जाए उसका नाम महमूस, तकरार हो जाए हुरूफ़ की उसका नाम मुज़ाअफ़, और अगर हुरूफ़े इल्लत मौजूद हो तो वो मुअतल कहलाएगा। ठीक है ना। ये मुअतल, मीम आइन ता लाम। अब ये समझना है कि हुरूफ़े इल्लत क्या है। तो हुरूफ़े इल्लत लेक्चर नंबर 1 में बात हुई थी, अगर आपको याद पड़ रहा है तो, जब हमने यहाँ पर हुरूफ़ुल हिजा लिखे थे अलिफ से लेकर या तक, तो लास्ट में आपको ध्यान होगा, तो लास्ट में जो तरीका था यानी कि जो तरकीब थी वो लास्ट में वाव और या को लिखा था। याद आ रहा है कुछ? तो उस वक़्त भी आपके ज़हन में सवाल उठा था कि ये इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो जो हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं उसके मुताबिक नहीं, बल्कि वाव को और या को लास्ट में रखा गया। डिक्शनरी में भी इसी तरह से मिलता है। वहाँ पर हमने रीज़न बताया था कि ये 2 वीक लेटर्स कंसीडर करे जाते थे, तो इन्हीं का नाम है हुरूफ़ इल्लत, वाव या। बल्कि आप ग्रामर की बुक्स में देखेंगे तो आपको 3 हुरूफ़ इल्लत मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। इन तीनों को हुरूफ़ इल्लत समझा जाता है। लेकिन अभी हमने आपसे क्या कहा कि हुरूफ़ इल्लत वाव और या। क्यों? क्योंकि अलिफ कभी भी किसी भी फ़ेल के मादे का हिस्सा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा जो भी अफ़आल अभी तक आपने पढ़े, फ़ाला की डाई पढ़ी, फ़ा कलिमा, आइन कलमा, लाम कलमा, तीनों कलमे पर हरकत है। कोई ऐसा नहीं है कि बग़ैर हरकत के कोई कलमा हो। बस समझा नहीं, क्या ज़बर है, ज़ेर पेश है या साकिन हो सकता है। तो जब भी इस अलिफ पर हम ज़बर ज़ेर पेश लगा देंगे तो ये अलिफ रह कहाँ जाएगा, फिर ये हमज़ा बन जाएगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो हुरूफ़ इल्लत हैं वो वाव और या है। लेकिन आपको ग्रामर की बुक्स में अलिफ, वाव, या को हुरूफ़ इल्लत लिखा हुआ मिल जाएगा। असल में होता क्या है कि वाव और या जब हुरूफ़ इल्लत आता है तो कभी कभी वाव शक्ल चेंज करके अलिफ बन जाता है, उसका कायदा है। कभी कभी या की शक्ल बदल के अलिफ की शक्ल में आ जाती है, उसका भी एक कायदा है। वो कायदे ही इंशाअल्लाह हमें सीखने। तो इनका नाम क्या है? मुअतल। किनका नाम मुअतल है? अगर अफ़आल के मादे में हुरूफ़ इल्लत मौजूद हो और हुरूफ़ इल्लत अलिफ, वाव, या है। ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर आपकी जो मुलाकात होगी वो वाव और या से होगी, क्योंकि अलिफ कभी भी हुरूफ़ मादा का हिस्सा नहीं होता। ये इसका सपोर्ट करने के लिए तो आता है कि वाव तब्दील होकर अलिफ में चेंज हो जाता है, या चेंज होकर अलिफ में चेंज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई गैर सही अफ़आल की। इनके अलावा जो भी अफ़आल बचते हैं वो किधर चले जाएंगे? सही अफ़आल की कैटेगरी में चले जाएंगे। बात क्लियर? अब सवाल पैदा हो रहा होगा कि भाई तकसीम करी क्यों, ज़रूरत क्या पड़ी इसकी, क्या इसके बगैर गुजारा नहीं था? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि हमें सही अफ़आल गैर सही अफ़आल पढ़ना पड़ रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि तकसीम इस वजह से करी जाती है कि जो गैर सही अफ़आल होते हैं इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है। स्पेशल ट्रीटमेंट इस लिहाज से कि अभी तक आपने जो गर्दानें पढ़ी, आपके सामने माजी का पहला सीगा बता दिया तो आप 14 सीगे पढ़ ले गए, कोई मसला नहीं आया। इसी तरह से मुज़ारे का अगर आपको पहला सीगा बता दिया जाए कि ये यफ़अलू के वज़न पर है, यफ़इलू या यफ़अलू, अब तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुलासी मुजरद के अबवाब भी पढ़ लिए। आपको बताना कि सिर्फ अब एक हर्फ़ की बताने की देरी कि आपको मादा लिखा और बता दिया गया भाई ये नून बाप से आता है,
तो आप उसके माजी के भी 14 सीगे लिख लेंगे, मुजारे के भी 14 सीगे लिख लेंगे। लेकिन अगर वो गैर सही अफ़आल में से होगा तो फिर वो जो गर्दानें चल रही थी ना इस तरह से फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू फ़ालती फ़ालतू फ़ालतू ना फ़ालतू फ़ालना, इस तरीके से फिर नहीं चलेंगी, उसमें फिर कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो वही चेंजेस हमें सीखने हैं, इस वजह से हमने इसकी तकसीम करी। अब हम क्या काम किया करेंगे, जब हम अपने मादे को फोकस करेंगे तो मादे में देखेंगे कहीं गैर सही अफ़आल तो नहीं है। अगर गैर सही अफ़आल होगा तो कहीं ना कहीं चेंज होने के चांसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको माजी की गर्दानों में से किसी एक सीगे में चेंज आए, मुजारे की किसी एक सीगे में चेंज आए, या ये भी पॉसिबल है कि माजी के सारे चेंज हो जाए, मुजारे के सारे चेंज हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि माजी का कुछ ना चेंज हो, वो सही अफ़आल की ही तरह से अपनी गर्दानें उनकी मुकम्मल हो, उनके सारे सीगे एज इट इज़ सही अफ़आल की तरह रहें, और मुजारे में कहीं चेंज आ जाएगा। तो ये आप इसमें देखेंगे कि कहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, यही सीखना है। और वो चेंजेस के कवायद क्या हैं, वो रूल्स क्या हैं, वो सीखना है इंशाल्लाह। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो महमूज़। सबसे पहले महमूज़ शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग मुज़ाफ़ पर आएंगे, फिर मुअत्तल पर आएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके भी मज़ीद अलग से तक़सीमें हैं, वो जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे उस पर आते जाएंगे इंशाल्लाह। महमूज़ आज शुरू कर रहे हैं तो महमूज़ की हम 3 अक़साम जो होंगी वो इसको बताते हैं। इसी तरह से मुज़ाफ़ भी आप देखेंगे, इसी तरह से आप मुअत्तल देखेंगे। तो फ़िलवक्त अभी हम लोग सिर्फ महमूज़ पर बात करेंगे। आपके सामने एक डायग्राम आ गया कि जिसमें सही अफ़आल, गैर सही अफ़आल, फिर गैर सही अफ़आल के 3 अक़साम महमूज़, मुज़ाफ़ और मुअत्तल। क्लियर है ना ये चीज़? इसमें कोई सवाल, कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकते हैं। और हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इंशाल्लाह शुरू करते हैं अब अपने महमूज़ टॉपिक को। महमूज़ से आप ये बात समझ में आ गई कि महमूज़ से मुराद क्या है, कि ऐसे अफ़आल जिनके मादे में हमज़ा पाया जाए उनको हम कहते हैं महमूज़। तो आज इंशाल्लाह महमूज़ शुरू करते हैं। अब महमूज़ है क्या, फिर से उसको रिपीट करें कि ऐसे अफ़आल जिनके मादे में हमज़ा मौजूद होगा वो क्या कहलाएंगे, महमूज़। जैसे हमने आपके सामने 3 मिसालें दी थी। एक मिसाल हमने लिखी कि अगर है वर्ड हमज़ा, मीम और रॉ, ये मादा है, तो ये भी महमूज़ की कैटेगरी में चला गया क्योंकि इसके अंदर हमज़ा आ रहा है। फिर एक मिसाल हमने आपको दी कि अगर मादा है हमारा सीन, हमज़ा, लाम, तो यहाँ पर भी महमूज़ है क्योंकि मादे में हमज़ा मौजूद है। इसी तरह से हमने तीसरा एग्ज़ाम्पल आपको दी क़ाफ़, रॉ और हमज़ा, तो यहाँ पर भी हमज़ा मौजूद है, तो इस लिहाज से ये महमूज़ हुआ। अब फ़र्क इनमें क्या है कि यहाँ पर हमज़ा फ़ा कलमे की जगह मौजूद है, यहाँ पर हमज़ा आइन कलमे की जगह मौजूद है, यहाँ पर हमज़ा लाम कलमे की जगह पर मौजूद है। तो इसी एतबार से महमूज़ की फ़र्दर 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। अगर हमज़ा फ़ा कलमे की जगह मौजूद होगा तो हम कहेंगे महमूज़ुल फ़ा, और जब इसका नाम आपको पता लग गया, इसका नाम हमने क्या कह दिया, ये है महमूज़ुल फ़ा। महमूज़ुल फ़ा क्योंकि हमज़ा कहाँ पर आ रहा है, फ़ा कलमे की जगह पर आ रहा है। अब ये नाम पता लग गया तो उसका मतलब आइन कलमे की जगह पर आएगा, लाम कलमे की जगह पर आएगा, उसका नाम आप समझ सकते होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल और इसका नाम क्या हो जाएगा, महमूज़ुल लाम, क्योंकि हमज़ा लाम कलमे पर जगह पर आ रहा है। तो ये महमूज़ की फ़र्दर 3 कैटेगरीज हो गई, महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन, महमूज़ुल लाम। गैर सही अफ़आल में हमें सीखना क्या है, सीखना हमें यह है कि जो चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, किस सीगे में आ रहे हैं, ये सीखना है। दूसरा उसका तरीक़ेकार क्या है, क्लियर है ये चीज़। और अभी तक हम लोगों ने जो पढ़े हैं वो सुलासी मुजर्रद पढ़े, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो भी चेंजेस की फ़िलवक्त बात करेंगे वो सुलासी मुजर्रद के ही लिए बात करेंगे। और सुलासी मुजर्रद में भी हम लोग ने माजी और मुजारे पढ़ा है, अभी हम लोगों ने फ़ेल अम्र नहीं सीखा है, तो इसलिए फ़ेल अम्र की अभी फ़िलवक्त बात नहीं करेंगे। अभी हमारी जो भी बातें होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद के ताल्लुक़ से होंगी, और सुलासी मुजर्रद में भी माजी और मुजारे के सीगे होंगी। इससे मतलब ये बात समझ में आ रही है कि आगे अभी हम लोगों को सुलासी मुजर्रद के अलावा भी कुछ और पढ़ना है, और माजी मुजारे के अलावा भी, जैसे नाम भी ले लिया हमने, फ़ेल अम्र भी अभी पढ़ना है।
बहुत आसान टॉपिक है वो भी इंशाल्लाह। तो बात समझ में आई ना कि अभी जो बातें हो रही होंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद के ताल्लुक़ से होंगी और सुलासी मुजर्रद में भी माजी और मुजारे से लिए होंगी। अब पॉइंट एक नोट करिए कि जो चेंजेस होते हैं महमूज़ में जो चेंजेस होते हैं, पहली चीज़ तो गैर सही अफ़आल की जो तीनों अक़साम है, महमूज़, मुज़ाफ़, मुअत्तल, उन तीनों में से सबसे कम चेंजेस महमूज़ में होते हैं। पहली चीज़, महमूज़, मुज़ाफ़ और मुअत्तल में से सबसे कम चेंजेस जो होते हैं वो महमूज़ में होते हैं। अब दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि महमूज़ुल फ़ा, महमूज़ुल आइन और महमूज़ुल लाम में से सबसे ज़्यादा चेंज अगर जो होंगे वो महमूज़ुल फ़ा में होंगे और आइन और लाम में ना के बराबर चेंजेस होंगे। ठीक है ना। तो महमूज़ुल फ़ा में सबसे ज़्यादा चेंजेस होंगे इन तीनों में से, आइन और लाम में से ना के बराबर चेंजेस होंगे। तो फिलवक्त हम लोग महमूज़ुल फ़ा को पढ़ेंगे। अब आपने अबवाब से अब आप वाकिफ़ हो गए, सुलासी मुजर्रद के अबवाब से आप वाकिफ़ हो गए। तो महमूज़ुल फ़ा ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो नून बाब से मिलेगा। अब नून बाब आपको जैसे ही हमने कहा तो बात फ़ौरन समझ में आ जाएगी, यानी कि ये बाब कौन सा है, बाब नसरा। जब नून लिख दिया तो उसका माजी का पहला सीगा नसरा, मुजारे का पहला सीगा यंसुरु आपके जहन में आना चाहिए। अब हम लोग उस तरीके पे नहीं चलेंगे कि माजी फ़अला की डाई पर आएगा, मुजारे यफ़अलु के डाई पर आएगा, उस पर अब हम लोग नहीं चलेंगे। अब हम क्या कह रहे हैं, इस बाब से आता है। जैसे ही हमने लिखा कि महमूज़ुल फ़ा ज़्यादातर बाबे नून से आता है, तो बाबे नून सुनते ही आपके जहन में फ़ौरन माजी मुजारे के पहले सीगे तैयार हो जाने चाहिए, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, इस पैटर्न पर आता है। या सिर्फ वाहिद इस पर नहीं आता बल्कि इसके अलावा इस पर भी मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको बाब सीन से भी मिलेगा। बाब सीन का मतलब समिआ यस्मउ, यानी कि उसका माजी का पैटर्न फ़इला वाला है, समिआ है, और मुजारे का पैटर्न यस्मउ यानी कि यफ़अलु वाला पैटर्न है। और बाब ज़्वाद से मिलेगा। ज़्वाद का मतलब ज़रबा यज़रिबु, ज़रबा यज़रिबु यानी कि फ़अला यफ़अलु। और एक और बाब से आता है वो है करुमा, बाब काफ। बाब काफ का मतलब करुमा यकरुमु। तो महमूज़ुल फ़ा 4 अबवाब से आता है, बाबे नून, बाबे सीन, बाबे ज़्वाद, बाबे काफ। बाबे नून का मतलब नसरा, बाबे सीन का मतलब समिया, बाबे ज़्वाद का मतलब ज़रबा और बाबे काफ का मतलब करुमा। जैसे एक एक मिसाल भी दे लेते हैं आपके सामने। हमज़ा मीम रॉ लिखा हुआ है, ये बाबे नून से ही आता है। तो इसके जो सीगे बनेंगे क्या बनेंगे, नसरा यंसुरु के पैटर्न पर अमरा, माशाल्लाह बिल्कुल सही, अमरा यअमुरु, यअमुरु। अच्छा, हमज़ा क्या है, हमज़ा को एक कुर्सी चाहिए होती है और हमज़ा की जो कुर्सियाँ होती हैं वो 3 लेटर्स होते हैं, या तो अलिफ होती है या वाव होता है या होती है कुर्सी। हमज़ा उसी पर ही बैठा रहता है, इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने हमज़ा को सिर्फ हमज़ा नहीं लिखा बल्कि अलिफ की कुर्सी पर बैठाया, यहाँ पर भी बैठाया। तो उसके क्या कायदे हैं उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, वो एक डिटेल टॉपिक हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है, तजवीद का कायदा है कि जो हमज़ा साकिना होता है, हमज़ा साकिना को पढ़ने में एक झटका दिया जाता है। तो ये यअमुरु तजवीद वाले क्लास में ये आपने प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह कर रखी है। तो ये यामुरु नहीं बल्कि यअमुरु, अमरा यअमुरु, बाबे नसरा से। बाबे समिया से कोई मिसाल, बाबे समिया से एक मिसाल आ रही है, हमज़ा ज़ाल नून माद्दा, हमज़ा ज़ाल नून क्या बनेगा, समिआ यस्मउ। तो क्या हो जाएगा, अज़िना, अज़िना यस्मउ के लिए यअज़नु, यअज़नु, ये बाबे समिया वाला आ गया। बाबे ज़रबा से आता है इसका हमज़ा सीन रॉ माद्दा, हमज़ा सीन रॉ माद्दा क्या आएगा, बाबे ज़रबा, ज़रबा यज़रिबु। तो असरा, असरा या ज़रबा यज़रिबु या सिरु। और बाबे करुमा से माद्दा है हमज़ा दाल बा, हमज़ा
दाल बा करुमा यकरुमु, तो क्या बन जाएगा अदुबा, करुमा अदुबा, हमजा दाल और बा मादा, करुमा यकरुमु या दुबू या दुबू। बात समझ आई? तो इन्हीं 4 अबवाब से महमूजुल फ़ा आता है। महमूजुल आइन ज़्यादातर आपको मिलेगा बाब फ़ा से। बाब फ़ा का मतलब बाब फ़तहा। बाब फ़तहा क्या है? फ़तहा यफ़तहु, फ़तहा यफ़तहु। उसके अलावा बाब से मिलेगा आपको करुमा से भी आता है और बाब समिया से भी आता है। तो बाब करुमा से भी आता है और बाब समिया से भी आता है ज़्यादातर, लेकिन बाब फ़तहा से मिलता है। और इसी तरह यही हाल महमूजुल लाम का भी है कि फ़ा बाब से आता है। फ़ा बाब का मतलब बाब फ़तहा, फ़तहा यफ़तहु, और बाब करुमा करुमा यकरुमु और समिया, ज़्यादा ये भी बाब फ़तहा से आता है। तो महमूजुल आइन आपको जो मिलेगा बाब फ़तहा से मिलेगा ज़्यादातर, लेकिन बाब करुमा से भी आता है, बाब समिया से भी आता है। बाब ज़रबा से इसमें नहीं आता। यही चीज़ इसमें भी महमूजुल लाम में बाब ज़रबा से नहीं आता। इसके अंदर बाब ज़रबी, आपको ज़रबा भी दिख रहा था। अब जैसे महमूजुल आइन का मादा सीन हमज़ा लाम है और ये बाब फ़तहा से आता है, तो क्या बन जाएगा? फ़तहा यफ़तहु के मुताबिक सअला यसअलु, फ़तहा यफ़तहु। आइन कलमा ज़बर वाला है, यहाँ पर भी जो हम आइन कलमा कैसे रखेंगे? ज़बर वाला, सअला यसअलु, ठीक है ना। और ये भी आता है बाब फ़तहा से ही, तो फ़तहा यफ़तहु के मुताबिक क्या हो जाएगा? क़रअ यक़रउ, क़रअ यक़रउ। बाब और महमूजुल आइन का मिसाल 2 और कर लीजिए। महमूजुल आइन बाब करुमा के लिए आएगा आपको बा हमज़ा सीन मादा, बऊसा यब उसु। और इसी तरह से बाब समिया से जो आता है ये, तो उसके लिए मादा लिख लीजिए सीन हमज़ा मीम, तो सईमा यस। बाब समिया से समिया यसमाउ, तो सईमा यस अमु, सईमा यस अमु। महमूजुल लाम के लिए फ़ा का आपको पता लग गया। करुमा के लिए बाब देख लेते हैं कौन सा आएगा। बाब करुमा से महमूजुल लाम से आपको मिलेगा जा र हमज़ा मादा, तो करुमा तो क्या बन जाएगा? जरुआ। और यकरुमु से क्या बनेगा? यज यकरुमु यजरू। और इसी तरह से बाब समिया के लिए आपको मिलेगा बा र और हमज़ा, तो बनेगा बरिया यब रऊ, समिया यस्माउ। फिल वक्त हमारा सारा फोकस महमूजुल फ़ा पर है, ठीक है ना। तो महमूजुल फ़ा में होने वाले चेंजेस की हम बात कर लेते हैं और इसको आपको ध्यान रखना है। तो मादा मेरे पास इसी को ले लेते हैं, हमज़ा मीम र। फिर से हम ये रिपीट कर दें, ये सारी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। सुलासी मुजर्रद में माज़ी और मुज़ारे। आगे हम लोग सुलासी मज़ीदुन फ़ी भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो उसके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन आप इसका सीख लेंगे, तरीक़ेकार वही रहेगा। आपको जो एक कायदा बता दिया जाएगा उसी कायदे के मुताबिक सारे चेंजेस महमूज़ में होने। ये सारे रूल्स महमूज़ के हैं, सिर्फ इस रूल को महमूज़ तक ही सीमित रखिएगा, महमूज़ तक महदूद रखिएगा। ऐसा नहीं करना है कि ये रूल्स आपने उठा करके मुज़ाफ़ में या मुअत्तल में लगा दिए तो परेशान हो जाएंगे। हमें करना क्या है? जो क़वाइद, जो नियम, जो रूल्स जिसके लिए बताया जा रहे हैं, महमूज़ के लिए बताया जा रहा है, तो महमूज़ में अप्लाई करने। तो पहले देखते हैं इसके हमज़ा मीम र मादा से हम लोगों ने जो अभी तक माजी के गर्दान पढ़ रखी उसके हिसाब से पढ़ते हैं। नसरा बाब से आ रहा है ये, तो अमरा अमरा अमरु। अब देखें कहाँ हम दुश्वारी आ रही है। अमरा अमरा अमरु, अमरत अमरता अमरना, अमरता अमरतुमा अमरतुम, अमरती अमरतुमा अमरतुन्ना, अमरतु अमरना। कहीं कोई चेंज दिखा? कोई चेंज नहीं दिखा। इसी तरह से हमज़ा ज़ाल नून मादा लेते हैं, अदिना अदिना अदिनु, अदिनत अदिनता, अदिन्ना अदिनता, अदिनतुमा अदिनतुम, अदिनती अदिनतुमा, अदिनतुन्ना, अदिनतु अदिनना। कोई चेंज नहीं लगा। तो यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट क्या निकाल लिया कि महमूजुल फ़ा के माजी की गर्दान में
कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसकी जो गर्दान चलेगी वो बिल्कुल सही अफ़आल के मुताबिक चलेगी। बात क्लियर। और यही महमूदुल आइन और यही महमूदुल लाम का भी मामला है। महमूदुल लाम और आइन में भी सुलासी मुजर्रद के माजी में कोई चेंज नहीं आते हैं, वो सही अफ़आल के ही मुताबिक जैसे गर्दान चलती थी वैसे ही चलेगी। अब आते हैं मुज़ारे पर। हमज़ा मीम र मादा का नसरा यंसुरु यअमुरु। तो यअमुरु अगर हम एक जो साउंड वाला था उसके हिसाब से पढ़ते हैं यअमुरु। अब गौर से सुनना है और आपको पिक करना है कि गलती कहाँ, गलती से मुराद कि नई आवाज़ कहाँ आपको सुनाई दे रही है, ठीक है ना। वो गलती नहीं, वो सही चीज़ पढ़ रहे होंगे लेकिन वो आपको साउंड नया लगेगा, तो वो आपको पिक करना है कि कहाँ पर नया साउंड आया। हम उस तरतीब से पढ़ते हैं जिसमें एक साउंड जैसी आवाज़ निकलती है तो आसानी से आप पकड़ लेंगे। यअमुरु तअमुरु तअमुरु आमुरु नअमुरु। कहीं कुछ चेंज दिखा? फिर से इसको रिपीट करते हैं। यअमुरु तअमुरु तअमुरु आमुरु नअमुरु। कुछ चेंज? बिल्कुल सही। आमुरु, उसको अमुरु नहीं पढ़ा, जैसे बाकी सबको झटका देके पढ़ रहे थे यअमुरु तअमुरु तअमुरु, अमुरु नहीं बल्कि आमुरु नअमुरु। उसके अलावा बाकी यामुरानी यअमुरानी तअमुरानी तअमुरानी तामुरानी, कोई चेंज नहीं। यअमुरुना यअमुरना तअमुरुना तअमुरना तअमुरीना, कहीं कोई चेंज नहीं आया। तो इससे एक रिजल्ट निकला कि महमूजुल फ़ा के मुज़ारे में सिर्फ एक जगह चेंज आता है। अब वो जगह कहाँ है वो ध्यान रखना है। वो जगह कहाँ है? वो जगह है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा। अब चलते हैं उसके कवायद की तरफ, रूल की तरफ। महमूजुल में सिर्फ एक ही रूल याद रखना है आपको। महमूजुल फ़ा में एक रूल याद रखना है और उससे आपका इंशाल्लाह काम चल जाएगा। महमूजुल फ़ा में सिर्फ एक रूल, बहुत आसान सा रूल। कायदा ये है, कायदे से पहले हम कंडीशन बताते हैं। जब ऐसा हो जाए तब वो कायदा लगेगा। वो कंडीशन क्या है कि जब भी महमूज़ में दो हमज़ा इकट्ठा हो जाएं, फिर से इसको समझ लीजिए, दो हमज़ा एक साथ इकट्ठा हो जाएं, दो हमज़ा इकट्ठा हो गए। अब अभी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। दो हमज़ा इकट्ठा हो जाएं और इस तरह से इकट्ठा हो कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो। मुतहर्रिक से मतलब उसमें किसी किस्म की हरकत हो, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो। पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो और दूसरा हमज़ा साकिन हो। बात समझ में आई? फिर से इसको रिपीट कर दें कि जब भी दो हमज़ा एक साथ इकट्ठे हो जाएं और इस तरह से इकट्ठा हो कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक से मतलब है उस पर ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, और दूसरा हमज़ा साकिन हो। बात समझ में आई? ये तो हुआ कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा। अब आपको बता रहे हैं उसका रिज़ल्ट तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट है, बहुत आसानी समझ सकते हैं कि जिसको हम लोग कहते हैं ना कि इफ़ देन, इंग्लिश में कि इफ़, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर देंगे। उर्दू में जिसको कहते हैं अगर और तो यही काम यहाँ पर भी करना है आपको। पहले आपने कंडीशन अच्छे से याद कर ली। अगर वाली कंडीशन क्या है कि अगर दो हमज़ा इकट्ठा हो जाएँ और इस तरह से इकट्ठा हो कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो। पहला हमज़ा मुतहर्रिक कैसे हो सकता है? ज़बर भी हो सकता है, ज़ेर भी हो सकता है, पेश भी हो सकता है। ये पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरा हमज़ा साकिन हो, दूसरा हमज़े को फिक्स कर दिया, ये साकिन हो। ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या होगा? तो जो ये दूसरा हमज़ा है, ये जो दूसरा हमज़ा है साकिन वाला, ये पहले हमज़े के हरकत के हुरूफ के मुवाफिक चेंज हो जाएगी। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा और बहुत आसानी से समझ में आएगी कि जब दो हमज़ा इकट्ठा हो जाएं और इस तरह से इकट्ठा हो कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो यानी कि ज़बर ज़ेर पेश उस पर कोई हो और दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो अब ये इफ़ वाली कंडीशन हो गई मुकम्मल, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो दूसरा हमज़ा पहले वाले हमज़ा की हरकत के मुवाफिक हुरूफ में तब्दील हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा होगा, ये हरकत के मुवाफिक हुरूफ कौन से होते हैं? या और आसान लैंग्वेज में कह दें कि कुछ हुरूफ की कुछ हरकत से दोस्ती होती है, तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो दोस्ती कौन से होती है वो समझना है, बहुत आसान है। हरकत कितनी होती हैं? हरकतें सलासा, माशाल्लाह, तीन होती हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन सी होती हैं? ज़बर, ज़बर, ज़ेर, पेश, यही तीन हरकत होती हैं।
और अगर आप नूरानी कायदे पे चले जाएं तो बात और आसान हो जाएगी। आपने पढ़ रखा है क्या कि हुरूफ मद्दा पढ़े कौन कौन से होते हैं? हुरूफ मद्दा 3 होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी लगना, वही इसके मुवाफिक हुरूफ होते हैं। ज़बर की दोस्ती किससे वहाँ दिखती थी? अलिफ के साथ, ठीक। ज़ेर की दोस्ती या के साथ होती है, वाव की पेश की दोस्ती वाव के साथ होती है। यही जिसको 3 हुरूफ इल्लत हम लोगों ने शुरू में लिखा था, तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे, या नूरानी कायदे में आपको जो हुरूफ मादा दिखते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अभी हमने क्या आपको कंडीशन बताई कि जब भी 2 हमज़ा इकट्ठा हो जाए और पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो और दूसरा हमज़ा साकिन हो, तो साकिन वाला हमज़ा पहले वाले हमज़ा की हरकत के मुवाफिक तब्दील हो जाएगा। वो हरकत मुवाफिक क्या है कि अगर पहले वाले हमज़ा पर ज़बर होगा तो वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा, अगर पहले वाले हमज़ा में ज़ेर हो तो वो या में तब्दील हो जाएगा, अगर पहले वाले हमज़ा पर पेश हो तो वो अलिफ वाव में, या वो हमज़ा साकिन वाव में तब्दील हो जाएगा। बात क्लियर ना ये चीज़? फिर से इसको रिपीट कर दे कि पहले वाला हमज़े पर अगर ज़बर होगा तो दूसरा वाला साकिन वाला हमज़ा अलिफ में बदल जाएगा, पहले वाले हमज़ा में अगर ज़ेर होगा तो साकिन वाला हमज़ा या में बदल जाएगा, हमज़ा पहले वाले हमज़ा पर अगर पेश होगा तो साकिन वाला हमज़ा वाव में तब्दील हो जाएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं अपनी मुज़ारे की जो गर्दान हमज़ा मीम रॉ से लेके चले थे, यअमुरु तअमुरु तअमुरु आमुरु कैसे हुआ। हमारे पास जो सीगा बना होगा वो उसको क्या लिखा होगा हम लोगों ने? हमज़ा इस तरह से सीगा बना होगा, अमुरु, यही बना होगा ना, क्योंकि यही पैटर्न पे चल रहा था नसरा यंसुरु के हिसाब से कि हमें हमज़ा फ़ा कलमे को साकिन रखना था। फ़ा कलमा हमारा ये फ़ा कलमा था, ये आइन कलमा था और ये लाम कलमा था, तो हमने फ़ा कलमे को साकिन रखना था यंसुरु के मुताबिक। यंसुरु इसी बाब से वो आ रहा था, तो फ़ा कलमे को हमें साकिन रखना, तो हमने हमज़ा कलमे को साकिन रखा और आइन कलमे को पेश देना था तो मीम को पेश दिया, रॉ कलमे और लाम कलमे को पेश देना था तो रॉ को हमने पेश दिया, तो क्या बना? अमुरु। मुतकल्लिम के सीगे में हम लोग अलामत मुज़ारे हमज़ा लेते, तो ये अमुरु बना। अब यहाँ 2 हमज़ा इकट्ठे हो गए, यहाँ पर 2 हमज़ा इकट्ठे हो गए और ये वही वाली कंडीशन हमारी पूरी होने लग गई कि जब 2 हमज़ा इकट्ठा हो जाएं और इस तरह से कि पहला हमज़ा मुतहर्रिक हो, पहला हमज़ा मुतहर्रिक है ओके, और दूसरा हमज़ा साकिन हो, ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या चेंज करना है? तो दूसरा हमज़ा यानी कि जो साकिन वाला हमज़ा है वो मुतहर्रिक वाले हमज़ा के हुरूफ के मुताबिक चेंज हो जाएगा, उसके हरकत के हुरूफ के मुताबिक मुवाफिक चेंज हो जाएगा। अब वो मुवाफ़क़त आपने देख रखी है कि ज़बर की मुवाफ़क़त या ज़बर की दोस्ती या ज़बर की फ्रेंडशिप किसके साथ है? अलिफ़ के साथ, ज़ेर की या के साथ, पेश की वाव के साथ। तो अब यहाँ पर क्या है? ज़बर है, तो इस साकिन वाले हमज़ा को हम किस में तब्दील करेंगे? अलिफ़ में। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या किया कि ज़बर वाला हमज़ा और साकिन को अलिफ़ में बदल दिया। तो अब ये क्या बन गया? इसको अब और आसानी समझने के लिए समझ लें, अगर हमारे पास ऐसे कोई लफ्ज़ मिले बा ज़बर बा और आगे अलिफ़ हो, तो बा अलिफ़ ज़बर बा, ता अलिफ़ ज़बर ता, जीम अलिफ़ ज़बर जा, इसी तरह से हमज़ा अलिफ़ ज़बर आ, तो यही बन गया आमुरु। अब ये इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर उर्दू लिहाज से लिख रहे होते तो ऐसे मत लगा देते आमुरु, ठीक है ना, लेकिन अरबी में रस्मुल ख़त क्या होता है? खड़ा ज़बर आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ़ मद्दा के। तो ये अलिफ़ मद्दा वाली कंडीशन मिल गई ना कि ऐसा अलिफ़ जिससे पहले ज़बर हो वो अलिफ़ मद्दा कहलाता है। तो अलिफ़ मद्दा को एक अलिफ़ के बराबर हम खींचेंगे तो क्या बनेगा? आमुरु, आमुरु। बाकी सारे सीगे नॉर्मल रहेंगे। पहला सीगा का लिख ले यअमुरु, यअमुरु में क्या दिख रहा था हमको? यअमुरु। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं आ रही है, वो कंडीशन सिर्फ़ और सिर्फ कब आ रही है? मुज़ारे के वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में वो कंडीशन आ रही है। वो कंडीशन क्या है कि 2 हमज़ा इकट्ठा जब भी हो जाएंगे और इस तरह से इकट्ठा होंगे कि पहले हमज़ा पर पहला हमज़ा मुतहर्रिक, दूसरा हमज़ा साकिन वाला, तो साकिन वाले हमज़ा को हम
पहले हमज़ा की हरकात के हरूफ के मुवाफ़िक तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे, और वो मुवाफ़क़त भी आपके समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने देखा ना कि ये क्या था, यहाँ पर साकिन हमज़ा से पहले ज़बर वाला हमज़ा था, तो इस वजह से इस साकिन हमज़ा को अलिफ में तब्दील कर दिया गया, और हमज़ा अलिफ ज़बर आ, तो ये बन गया आमुरू। यहाँ झटके की ज़रूरत नहीं आई, नहीं कहा क्योंकि हमज़ा रहा ही नहीं, अलिफ बन गया, तो आमुरू। बात क्लियर। तो ये आपके सामने महमूस के कायदा था, और सिर्फ एक कायदा था, मेरे ख़्याल से आपने इसको बखूबी अच्छे से याद कर लिया होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिसका जो कायदा है वो उसी पर अप्लाई करना है। अब आपने महमूस का ये कायदा याद किया, तो इस कायदे को आपको महमूस पर ही अप्लाई करना। और महमूस के फिर से लेक्चर ख़त्म होते होते हम एक बात और रिपीट करते चले कि ये जो हम लोग कवायद पढ़ रहे हैं, ये सुलासी मुजर्रद के लिए पढ़ रहे हैं। आगे मुमकिन है कि हमें मज़ीदुन फ़ी में भी कहीं पर चेंजेस मिले, माजी में भी चेंज मिल सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा कि माजी में कोई चेंज नहीं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ सुलासी मुजर्रद के लिए, कि सुलासी मुजर्रद के माजी में महमूजुल फ़ा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम में कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन मज़ीदुन फ़ी में ऐसा नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे अफ़आला के उस पर वज़न पर हमको वो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। बाब फ़आल जब पढ़ेंगे अफ़आला युफ़इलु, तो वहाँ पर माजी में भी चेंज आएंगे, लेकिन कायदा यही लगेगा। कायदा आपने एक के लिए समझ लिया तो हर जगह यही लग जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से जब हम लोग फ़ेल अम्र पढ़ेंगे, वहाँ भी इसी कायदे के तहत आप चीज़ों को बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी फ़िलहाल जितना हम लोगों ने पढ़ रखा उसके मुताबिक हमने कवायद अप्लाई करे और रिज़ल्ट्स हमारे सामने दिखे। अब आपको ये चीज़ हमें कुरान में भी ढूंढना है इंशाअल्लाह, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम लोग गैर सही अफ़आल की दूसरी जो किस्म थी यानी कि मुज़ाफ़, उसके बारे में स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।